नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। वट सावित्री व्रत की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में इसकी खास मान्यता है और सुहागिनों का बहुत ही प्रिय व्रत भी है। लेकिन इस बार 10 तारीख को जो 10 जून को ये व्रत पड़ रहा है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है और उसी दिन शनैश्चरी अमावस्या भी है, ज्येष्ठ अमावस्या। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत जो आप रखने जा रही हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, तो आपको ये सबसे पहले डाउट होगा कि हम पूजा कब करेंगे। जब ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में पूजा हम कब करें और ये तिथि जो है ये कब से कब तक की है। सबसे पहले कुछ चीज़ों की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम खास करके व्रत की बात करते हैं, किसी रिचुअल को मनाने की बात करते हैं, किसी पूजा पाठ की बात करते हैं, तो ऐसे में हमें एक तो तिथि का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा हमें वो समय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इस बार कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके चलते हो सकता पूजा आपको आगे पीछे करनी हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पहलू आपको बताया जाएगा। वट सावित्री व्रत सिर्फ ना कि सौभाग्य की वृद्धि के लिए होता है, इनफैक्ट आपकी संतान की वृद्धि के लिए भी होता है। तो ऐसे में जब आप इस व्रत को रखते हैं तो जितनी मान्यताएं आप मांगना चाहते हैं, जो मनोकामनाएं आप रखना चाहते हैं, जरूर रखिएगा। लेकिन जैसे इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन है, बाहर नहीं हम आज़ादी से घूम पाते हैं, और अगर कि हम निकल भी जाते हैं, लॉकडाउन भी खुल जाता है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेकर के ही बाहर निकलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपकी हेल्थ का भी तो सवाल है, यानी पूरे परिवार की खुशियों का सवाल है। चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 10 जून को ही ये व्रत रखा जाएगा। और तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 9 जून को अमावस्या तिथि, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री है। तो ऐसे में 9 जून को दोपहर को 1:57 यानी 1:57 पर आफ्टरनून में जो आपकी अमावस्या की तिथि शुरू होगी, वो 10 जून को शाम को 4:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो उस समय आपको मालूम है, उस समय तो ग्रहण काल चल रहा होगा। तो ग्रहण काल में आप कैसे पूजा करेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे ग्रहण काल में पूजा करनी है। लेकिन साथ के साथ सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या करें, कैसे आप अपने व्रत को पूर्ण करें। वट वृक्ष की एक टहनी ले आइएगा अपने घर में, ये पहले ध्यान रखिएगा, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं ये चीजें, ताकि आप उस चीज को एकत्रित कर सकें और आप उस चीज को पूरा विधि विधान के अनुसार पूजा के लिए तैयार कर सकें। ये जरूरी है कि आपको सबसे पहले वट वृक्ष की एक टहनी ले आनी है। और कोशिश कीजिएगा कि जैसे हम पेड़ होता है ना, पेड़ क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर के हिस्से की टहनी तोड़ लेते हैं, जो थोड़ा सा आपको लगता है तने के तरफ यानी जड़ की तरफ अगर के वो टहनी मिलती है, जो पास पास में जो जमीन के नजदीकी वाली साइड की टहनी होती है, तो उस टहनी को ही आप लीजिएगा, तो वो ज्यादा उत्तम मानी जाएगी। अब हम ग्रहण की बात कर लेते हैं कि ग्रहण का समय कब से कब तक है, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत है आपने, वो इसी काल के बीच में भी आ रहा है। ये जो समय है, इसी समय के बीच में भी आपकी पूजा का समय भी आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये ग्रहण लग कितने बजे रहा है। ये दोपहर को 1:42 पे यानी 1:42 पर 10 तारीख को ही, आपके व्रत के दिन ही ये ग्रहण काल शुरू होगा। और ये ग्रहण काल की समाप्ति हो रही है शाम को 6:41 यानी 6:41 पर ये ग्रहण काल समाप्त होगा। अब ग्रहण काल में पूजा कैसे करेंगे, सूतक बहुत होता है, सूतक का मान्यता होती है, आपको मालूम है। लेकिन सूतक तब मान्य होता है जब ग्रहण काल दृश्य होता है, यानी दिखता है। ये ग्रहण काल कहाँ दिख रहा है,
क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और इसका कितने अंश डिग्री पर, इसका एक प्रतिशत होता है कि इतने प्रतिशत के अगर के अंदर वो ग्रहण काल दिखता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। लेकिन इसके लिए आपने मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि ग्रहण की सारी एग्जैक्टली वीडियो कि कितने बजे ग्रहण शुरू होगा, सूतक कहाँ कहाँ लगने वाला है, क्या वो सूतक जो है उसका प्रभाव है, यानी कितने परसेंट ग्रहण जो है हमारा भारत में दृश्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ हिस्सों में है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको खास करके वो वीडियो जरूर देखनी है। जो मेरी ग्रहण की जितनी वीडियोस मैंने बना रखी है वो सारी वीडियो, 2 से 3 वीडियो है, बट आप सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में एक अलग पहलू है, हर एक वीडियो में एक अलग ही जानकारी है। तो यानी आपको वो सारी वीडियो भी देखनी है। सूतक काल में ही सबसे पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो फिर पूजा की महत्वता कैसे रही, आप पूजा कैसे करेंगे कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तो आपको सारे नियम कानून जो हैं वो फॉलो करने हैं। आपको मालूम है किसी भी ग्रहण काल में कोई पूजाएं नहीं की जाती हैं, मंत्र जाप जो है वो विदाउट किसी भी सहयोग के, यानी पूजा के सामग्री के बिना ही मंत्र चैंट किए जाते हैं जब भी ग्रहण काल लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में कितना उसका दृश्य है, इतना छोटे से मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि ये आंशिक ग्रहण है। तो आपका सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे भारत में कुछ हिस्से हैं, कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज ही वहां पे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपने कहाँ कहाँ वीडियो जो ये ग्रहण दिखाई दे रहा है वो आपने वीडियो उसको जरूर देखनी, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक एक जगह के बारे में बताया है कि आपको कहाँ कहाँ ग्रहण दिखेगा, कितना परसेंटेज है उसका, क्या हमारे भारत पर इम्पैक्ट है, कि हमारा पूजा का समय अगर बीच में आ रहा है तो क्या आपको पूजा करनी है या नहीं करनी है। चलिए, सबसे पहले आपको मैंने ये बता दिया कि ये तिथि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है। और पारण की बात आती है वो तो डेफिनेटली आपका 11 तारीख को ही होगा, क्योंकि 10 का व्रत है, 9 तारीख की अमावस्या तिथि लग रही है, तो 11 को ही आपने पारण करना है, ये तो क्लियर है। लेकिन सूर्य ग्रहण के बीच में कैसे आपने पूजा करनी, सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रहण जो है ये सिर्फ कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़ करके, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ करके बाकी जगहों पर दृश्य नहीं है, तो ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम एक चीज कहते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही बना हुआ है, कोई उसमें सेपरेट नहीं है कि यहाँ के लिए अलग बना है, किसी और जगह के लिए अलग बना है, तो ऐसे में सूर्य एक ही है। तो जब ग्रह पीड़ित तो होता है, कोई भी प्लेनेट पीड़ित तो होता है, तो उसका इम्पैक्ट व्यक्ति विशेष पर पड़ता ही है। तो हमें ये चीज का खास करके ध्यान रखना। लेकिन वट सावित्री पूजा के बीच में अगर इन 2 हिस्सों को छोड़ देते हैं, बाकी जगहों पर दृश्य नहीं है, तो उसके लिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये हमारे पंचांग में भी इसका जिक्र है, क्योंकि जब दृश्य नहीं होती कोई चीज तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होता, बट उसका रिजल्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं ग्रहण का होता है, वो हमारी कुंडलियों पर, हमारी राशियों पर, व्यक्ति विशेष पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। पूजा में उसका कोई परहेज नहीं आ रहा है, क्योंकि वट सावित्री की पूजा आप कर सकते हैं। अब वट सावित्री की पूजा में खास करके कुछ चीजें रखी जाती हैं, जैसे मूर्तियां रखी जाती हैं, सावित्री सत्यवान की मूर्ति होती है, पंखा, कलावा, लाल कलावा, बांस की लकड़ी होती है, और धूप है, द्वीप है, फूल है, रोली है, सुहाग की सामग्री है, कुछ चीजें खास करके कहा जाता है कि पूड़ियाँ बनाई जाती हैं इस समय, और बरगद के पेड़ का जो फल होता है वो रखा जाता है, और कलश स्थापित किया जाता है। ये सारी चीजें सामग्री तो होती हैं, लेकिन लॉकडाउन में आप कैसे चीजें करें। बरगद के पेड़ की आपने, बट की आपने एक लकड़ी जरूर ले आनी है। हमने आपको पहले भी बताया था, शुरू में बताया कि ये इसकी लकड़ी मीन्स एक टहनी जिसपे पत्ते लगे होते हैं, वो टहनी आपने जरूर लानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपने तीनों का ध्यान करते हुए ही इस पूजा को, सामग्री को भी तैयार रखना है। जब वट वृक्ष की आप वो टहनी लाएंगे तो उसे पूरे सजे हुए गमले के अंदर लगाइएगा, प्रॉपर एक पेड़ का रूप दीजिएगा, ताकि आप उसकी पूजा घर में रह करके आप कर सके। फिर आपने त्रिदेव की, जो त्रिदेव के रूप माने जाते हैं, उनकी आपने पूजा करनी, उनका ध्यान करना है।
और कई बार क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना देश काल पात्र का ही जिक्र इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जैसी अवस्था होती है वैसे ही हमें कुछ चीज़ों को करना है। मान लीजिए अब ये प्रॉपर लॉकडाउन होता तो क्या आप वट सावित्री व्रत नहीं रख सकते? तब भी तो आप रखते, तब भी तो आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे में आपका फलित नहीं होता व्रत? बिल्कुल होता है फलित। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जितने वहम डाल देते हैं उतने ही हमारी समस्याएं जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देश काल पात्र कुंडली के हिसाब से हम इसीलिए कहते हैं कि जैसी अवस्था, जैसी सिचुएशन, जैसा समय है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें कर सकते हैं। अब आप घर पर ही हैं तो कैसे आपने ये पूजा करनी है मैंने आपको बता दिया कि टहनी आपने कर लानी है और उसे गमले में बहुत ही अच्छे पेड़ का रूप दे देना है और उस गमले को बहुत अच्छा डेकोरेट कर लीजिए, क्योंकि घरों के अंदर है तो हम ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो पारंपरिक तरीके होते हैं जो आप बड़े इजीली वे में आप कर सकते हैं पूजा, उससे आप पूजा कीजिए। गणेश और माँ गौरी का आपने खास करके ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है। हमेशा गणेश की पूजा जरूर की जाती है और प्रथम पूजनीय देवता है यानी पहले देवता वही है, उनका ध्यान सबसे पहले किया जाता है। फिर उसके बाद आप मोली है, जल है, रोली है, कच्चा सूत होता है और खास करके भिगोए हुए चने वो ज़रूर रखे जाते हैं और पूजा में खास करके उसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे तो अपने मान्यता है, जैसे अपने सासू माँ को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कुछ जो आपके पास इस समय सामर्थ्य है, जो इजीली आप लगता है कि आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप पूरा ध्यान करते हुए आपने हम यही प्रणाम करना है कि मेरा जो सामर्थ्य था, जो देश काल पात्र के हिसाब से जो मुझसे बन पाया, मैंने आपकी पूजा में समर्पित कर दिया। बस आपने हमारा, हमारे परिवार का, हमारे सुहाग का, हमारे बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखना है, उन्हें आशीर्वाद देना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी हमारे परिवार की ओर कभी ना आए। कहते हैं ना कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है और यही शक्ति आपने दिखानी है। और यकीन मानिए आपका व्रत तब भी सफल होगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय हम घर के अंदर हैं तो कैसे व्रत रखें। सिर्फ इसी सिचुएशन से ही आप व्रत रख लीजिएगा। यकीन मानिए आपके मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपका जो व्रत है वो भी फलित होगा, पूर्ण फल देगा। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, क्योंकि ये जितनी मान्यता के साथ आप इस व्रत को रखती हैं बस उतनी ही मान्यता के साथ रखिएगा। चीज़ों में कमी हो सकती है लेकिन आस्था में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी का, सुहागिनों का ये व्रत सफल हो, मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस समय डाउट होगा कि हम कैसे वट सावित्री व्रत रखें। तो आप इस व्रत को भी रखिएगा और आपने इस व्रत को फलित भी करना है, यानी उसका पूर्ण फल भी लेना है। इंतजार कीजिएगा अगली और वीडियो का। बहुत जल्दी एक अच्छी वीडियो के लिए हाजिर होंगी, तब तक के लिए लेकिन आपने ग्रहण की सारी वीडियो मेरी जरूर देखनी है। इनफैक्ट आप लोगों ने शेयर करनी है सारी वीडियोस। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।